हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक्सेल बेसिक्स के जो मेरे 2 या 3 पॉइंट्स मेरे पेंडिंग हैं, मैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हम लोग एक्सेल बेसिक्स के अप्रोक्स एक्सेल बेसिक के जितने भी पॉइंट्स थे, जितने भी फॉर्मूले थे, हम लोग बिल्कुल उसको कवर अप कर देंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो हम एनेक्सर मींस अगले चैप्टर जो प्लान करेंगे वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड है। मैंने इससे पहले इफ एंड और का जो फॉर्मूला था वो आपको एक्सप्लेन किया था, और उसके बाद अब जो मैं आगे जो प्लान कर रहा हूँ और आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है, अब देखिए यहाँ पर डी सम डी एवरेज ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर मेरा रह गया है। देखिए मैं अब आपको क्लियरली आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है आपको, और टाइम टू टाइम मैंने जितने भी यहाँ पर एनेक्सर्स के अंदर ए बी जो भी आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन किए हैं वो सभी एक्सेल बेसिक्स से रिलेटेड थे। आज मेरा एक्सेल बेसिक्स का लास्ट जो पॉइंट जो चैप्टर है वो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैं जितने भी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा वो एडवांस एक्सेल से, यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है ये वाले चैप्टर डाटा सॉर्टिंग और सभी एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होंगे। अभी मैं फर्स्ट जो लास्ट मेरा चैप्टर है वो मैं इस पे चलता हूँ। डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम, डी मैक्स, डी काउंट, डी प्रोडक्ट एंड डी गेट। तो ये क्या है, मतलब इनका मीनिंग क्या है? हम लोग ऑलरेडी मैक्स मिनिमम यूज करते हैं, हम लोग ऑलरेडी सम एवरेज एंड काउंट भी यूज करते हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? मैं डिफरेंस आपको बताता हूं इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए मैंने वहां क्लिक किया और यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी यहाँ टेबल लिया हुआ है। टेबल में यहाँ पर देखिए डी सम फॉर्मूला राइट। उसमें यहाँ मैंने प्रोडक्ट यहाँ मेंशन किए, डिफरेंट प्रोडक्ट राइट। आपका टेबल भी बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट मैंने बड़े सिंपल वे से आपको मैं क्लियर करूंगा ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। सो दैट इसलिए मैं बहुत सिंपल टेबल लेता हूँ। यहाँ मैंने सबका प्राइस यहाँ मेंशन किया है राइट, क्वांटिटी यहाँ मेंशन किया है, अमाउंट क्वांटिटी प्राइस इनटू क्वांटिटी राइट, देन प्रॉफिट, उसमें मेरे को प्रॉफिट कितना हुआ राइट। ये मैंने यूजली मैंने एक अपने टेबल के लिए कोई भी डाटा यहाँ मेंशन कर दिया और यहाँ मैंने उनका टोटल कर दिया। तो अब मैंने इस टेबल के ऊपर मैं ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा राइट। ये आंसर मैंने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया और मुझे यहाँ पर लेके आना है। देखिए प्राइस को मैंने 2 कंडीशंस लगा दी हैं, प्राइस ग्रेटर देन इक्वल टू 100 और क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 20 राइट। और ये अमाउंट यहाँ पे भी अमाउंट आ गया, क्योंकि जब भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन यहाँ पर चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंज होना चाहिए ये वाला। अब देखिए डी सम और देखिए यहाँ ना प्रॉफिट के नीचे मैंने यहाँ डी सम यहाँ डिफाइन किया हुआ है, सम इफ। देखिए डी सम मैंने पहले आपको क्या कहा था कि हम लोग सम यूज करते हैं, सम इफ यूज किया है हमने, सम इफ यूज किया है। देखिए डी सम और सम इफ में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ नहीं है, फॉर्मूला हम लोग अलग अलग तरीके से यूज करते हैं, बट डी सम थोड़ा इजीएस्ट फॉर्मूला है सम इफ से। देखिए यहां पर मैंने डिफाइन किया सम इफ, यहां मैं सम इफ यहां डिफाइन करता हूं। देखिए उससे पहले मैंने एक चीज और मैं आपको डिफाइन करता हूं। मैंने ऑलरेडी यहां पर एक टेबल यहां जो डिफाइन किया था, तो यहां पर जो लिस्ट मैंने यहां क्रिएट किया हुआ है, लिस्ट क्रिएट करने के बाद यहां पर मैं जो भी यहां डिफाइन करता हूं वहां पर मेरा ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, ताकि आपको थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहता था कि हमारा अमाउंट जो है वो कितना यहाँ पर आएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, ये मेरा अमाउंट है जो मैंने यहाँ से लिया है, और ये मेरा यहाँ पर सम इफ। अब सम इफ और डी सम में मैंने अपना डिफरेंस क्रिएट करना है, डिफरेंस है यहाँ पर, क्या डिफरेंस है वो मुझे कैलकुलेट करना है कि फॉर्मूला कौन सा सिंपल है, इजिएस्ट है, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पर सम इफ यहाँ डिफाइन करता हूँ राइट। मेरा जो रेंज है वो ये है, मुझे प्रॉफिट लेके आना है राइट। उसमें मैं क्राइटेरिया मेरा ये है राइट। उसके बाद मुझे सम रेंज यहाँ डिफाइन करना है, सम रेंज मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया, ब्रैकेट क्लोज एंटर, 22,844। देखिए यहाँ पर मैं ओपो लेके आता हूँ तो ये देखिए आपका 2652 और 6598 को हम लोग अगर टोटल करेंगे तो 9250, ये मेरा सम इफ से आता है। अब डी सम कैसे हम लोग लेके आए? डी सम के लिए कौन सा फॉर्मूला? देखिए डी सम को डेटाबेस क्या है मेरा राइट, डेटाबेस। देखिए मेरा डेटाबेस मैंने सम इफ में ये डिफाइन किया था, लेकिन डेटाबेस में मुझे ये तो नहीं पता कि मेरा डेटाबेस में मुझे कौन सा डाटा लेके आना है, किस तरीके का डाटा लेना है, और मुझे कैसे पता लगेगा कि ये डाटा किससे रिलेटेड है और कहाँ वीवो का है कि ओप्पो का है, या फिर मुझे प्रॉफिट चाहिए कि अमाउंट।
तो इसमें डी सम में बेसिकली डी इक्वल टू डेटा, डेटाबेस हम लोगों को, हम पूरा का पूरा टेबल हमें यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। डेटाबेस हो गया। उसके बाद फील्ड क्या है, देखिए फील्ड मुझे यहाँ पर प्रॉफिट लेके आना है, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्राइटेरिया, अब क्राइटेरिया मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, तो मुझे यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया को इकट्ठे यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ और मैं इसको ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। अब देखिए 9250 सम इफ और डी सम दोनों अलग अलग फॉर्मूले हैं, मैंने दोनों फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से यूज किया। अब कैसे, इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए सम इफ में भी मैंने उतने ही पैटर्न यहाँ डिफाइन किया है, राइट। अब आपको होगा कि यहाँ डी सम भी मैंने उतना पैटर्न यहाँ डिफाइन किया है। डिफरेंस कहाँ है, मैं डिफरेंस बताता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ सम इफ, अब यहाँ पे मैं सम इफ लिखता हूँ, राइट। डिफरेंस कहाँ है, मैं यहाँ पर सम इफ्स यूज करता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर सम इफ यूज करता सम इफ्स लिखता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज किया है और डिफरेंस क्या है। मैं यहाँ पर सम इफ्स यूज करना चाह रहा हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पर सम इफ्स, अब देखिए सम इफ्स में कई बार क्या होता है कि बहुत सारे नंबर ऑफ क्राइटेरिया यूज होते हैं, लेकिन उसके अंदर हम लोग सम रेंज पहले यहाँ डिफाइन करना पड़ता है, हमें सम रेंज यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या है, हमारा क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया है, राइट। और ये हमें लेके आना है। उसके बाद हम यहाँ एंटर, राइट। देखिए सम इफ में भी एक ही मैंने यूज किया है, सम इफ्स में मैंने भी एक ही यूज किया है। डिफरेंस ये है कि सम इफ्स में हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करना है तो वो हम लोग 2 फॉर्मूला, 3 फॉर्मूला, 4 फॉर्मूला या 4 क्राइटेरिया हमें टाइप करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। अब डी सम कैसे करना, देखिए ये चीज इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाह रहा था कि डी सम मैं यहाँ पर सम इफ क्यों यूज कर रहा हूँ, सम इफ क्यों यूज कर रहा हूँ और डी सम को मैं अलग अलग डिफाइन क्यों कर रहा हूँ। मैं इस रीजन से कर रहा हूँ क्योंकि डी सम बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और बहुत छोटे तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं डी सम, राइट। डेटाबेस, मेरा डेटाबेस ये है, चाहे कितना भी आप क्राइटेरिया हो। फील्ड अपना प्रॉफिट मेरे को चाहिए, राइट, प्रॉफिट मैंने कर लिया और उसके बाद मेरा क्राइटेरिया क्या है, ये मेरे क्राइटेरिया है, ठीक है। एंटर किया, हमारा एंटर, ये देखिए 9250, दैट्स इट। सम में भी आप ऐसे ही करेंगे, एवरेज में भी आप ऐसे ही करते हैं, काउंट में भी आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यही एक पर्पस था मेरा यहाँ पर सम इफ और सम इफ के फॉर्मूले को यूज करने का, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि डी हम लोग क्यों यूज करते हैं। देखिए डी में बहुत छोटे से एक डेटाबेस के अंदर से हम लोग इमीडिएट लेके आ सकते हैं, बट सम इफ्स के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया यूज करने पड़ेंगे जो हम लोग डी सम से लेके आ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड डी सम फॉर्मूला। तो बहुत इजीएस्ट है, बहुत मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया ताकि आपको थोड़ा क्लैरिटी हो जाए कि इसमें डिफरेंस क्या है। तो ये था मेरा डी सम फॉर्मूला। अब नेक्स्ट हम लोग फॉर्मूले पे आते हैं, राइट, डी एवरेज। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग डी एवरेज। देखिए मैंने यहाँ पर अलग से एक टेबल यहाँ पर दिया हुआ, रीजन डिफाइन किया, एग्जीक्यूटिव, यहाँ मैंने दोनों ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया कि 350 का एवरेज है। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी डी एवरेज का टेबल यहाँ पर डिफाइन किया और मैंने आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट भी यहाँ मेंशन किए हैं कि हम लोग किस तरीके से लेके आ सकते हैं। ईस्ट रीजन में शाम का जो एवरेज सेलिंग है वो ये 350 है। हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने डेटा टेबल यहाँ डिफाइन किया हुआ है, लिस्ट यहाँ ऑलरेडी यहाँ क्रिएट किया नॉर्थ ईस्ट वेस्ट का, शाम सभी यहाँ पर राम श्याम अमित एंड ऑन। अब इसका एवरेज यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डी एवरेज, राइट, वही डेटाबेस, राइट। फील्ड क्या है मेरा, सेल्स। उसके बाद हमारा क्राइटेरिया क्या है, मैंने यहाँ क्राइटेरिया डिफाइन कर दिया 200। अब यहाँ पर मैं दोबारा से यहाँ पर लेके आता हूँ।
यहाँ एक चीज मिस हो गया था, जब एरर आया था, नहीं मुझे नहीं करना। यहाँ पर मैं डी एवरेज यहाँ डिफाइन करता हूँ, राइट, वही डेटाबेस में यहाँ डिफाइन करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। देन यहाँ पर सेल्स मुझे लेके आना है, और मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरा यहाँ पर ये क्राइटेरिया है, क्योंकि रीजन एंड एग्जीक्यूटिव मुझे यहाँ डिफाइन करने पड़ेंगे। एंटर कर देता हूँ 350। अब देखिए यहाँ पर मैं नोट डिफाइन करता हूँ और यहाँ पर राम डिफाइन करता हूँ, तो ये 500 का यहाँ पर एवरेज है। देखिए 500 कैसे, नॉर्थ में ये 200 एंड नॉर्थ में ये 800, 200 और 800 1000, और एवरेज कितना है 500, क्योंकि दो ट्रांजेक्शन है। तो इस तरीके से हम लोग ये डी एवरेज में डेटाबेस के अकॉर्डिंग हम यहाँ निकाल सकते हैं। एवरेज का वही फॉर्मूला है, एवरेज हम लोग निकालेंगे, बट ये बहुत इजी तरीके से नंबर ऑफ क्राइटेरिया, कितने भी क्राइटेरिया हो, चाहे 5 क्राइटेरिया हो, देखें यहाँ पर 2 क्राइटेरिया है, रीजन कौन सा है, एग्जीक्यूटिव कौन सा है, 2 क्राइटेरिया है, बट मैंने यहाँ पर दोनों क्राइटेरिया को एक ही बार में सिलेक्ट करके यहाँ पर आगे रिजल्ट यहाँ ले आया हूँ 500। अब देखिए यहाँ पर ईस्ट है, मैं ईस्ट ले आता हूँ, राइट, शाम का, तो देखिए यहाँ मेरा जो रिजल्ट है वो मैच कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डी एवरेज से डी मैक्स एंड डी मिनिमम। देखिए मैक्स एंड मिनिमम में ऑलरेडी डिफाइन किया है कि मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, राइट। अब क्राइटेरिया हमारे पास, देखिए क्राइटेरिया कितने मर्जी क्राइटेरिया हो सकते हैं, उस क्राइटेरिया जहां पर मल्टीपल क्राइटेरिया और हम लोगों को एक ही फॉर्मुला यूज करना है नंबर ऑफ क्राइटेरिया के लिए, ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, तो हम लोग ये डीएमएक्स यूज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ डिफाइन किया, देखिए यहाँ पर साउथ डेटा लिस्ट यहाँ डिफाइन किया हुआ है, और यहाँ पर 8965, राइट। अभी मैं अगर यहाँ 1 डिफाइन करता हूँ और यहाँ नोट डिफाइन करता हूँ, तो ये मेरा नोट का आ जाता है। मैं यहाँ से साउथ डिफाइन करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक लिस्ट डिफाइन किया हुआ है और मैंने रिजल्ट भी यहाँ मेंशन किए हैं, राइट। हमें मैक्सिमम वैल्यू लेके आना है, मैक्सिमम वैल्यू यानी 896 साउथ का मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू हमारा डिफाइन है, तो हमें साउथ का मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेके आना, जो ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया Q2 में, राइट। एग्जीक्यूटिव ये भी मेंशन है, देखिए हम लोग एग्जीक्यूटिव भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं सेल्स लेके आना, तो डी मैक्स यहाँ डिफाइन करता हूँ, ठीक है। डेटाबेस हमारा वही डेटाबेस हम लोगों को पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा सेल्स, देखिए सेल्स हमारा ये है, मुझे सेल्स का वैल्यू चाहिए, राइट। क्राइटेरिया मेरा ये क्राइटेरिया है, राइट, और ब्रैकेट क्लोज्ड एंड एंटर 0। देखिए साउथ में यहाँ पर Q1 है, यहाँ Q2 है, तो मुझे Q2 में ये देखना है कि साउथ के अंदर 8962, ये देखिए मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ये यहाँ पर डिफाइन होता है। अब मुझे यहाँ पर नॉर्थ में लेके आना है, राइट। अब मैं यहाँ क्वार्टर चेंज करता हूँ, अब नॉर्थ में कितना है मैक्सिमम वैल्यू 2354, 2354, ये देखिए 2354, तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू का है। सेम एज इट इज हम लोग मिनिमम में यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, बस हम लोगों को डी मैक्स की जगह डी मिनिमम यहाँ पर डिफाइन करना है, राइट। मैं यहाँ डिफाइन कर लेता हूँ, डेटाबेस, राइट, सेल्स लेना है यहाँ पर, और क्राइटेरिया मेरा ये है। मैंने यहाँ ऊपर इसलिए डिफाइन किया, मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्वार्टर जो हमारा हेडिंग है वो मेरे यहाँ पर डिफाइन नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डेटाबेस से रिलेटेड कोई फॉर्मूला करें, तो हम लोग जिसके ऊपर जिस बेस के ऊपर टेबल, उसका डेटा, उसका हेडर जो है, और हमारा जहां पर लेके आना वो हेडर मैच करना चाहिए और वो वहां पर मेंशन होना चाहिए। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया तो मेरा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर एरर आएगा। मैंने यहाँ पर क्वार्टर यहाँ पर इसलिए डिफाइन किया है, ये दोनों क्राइटेरिया यहाँ पर इसलिए, देखिए यहाँ पर अगर मैं चेंज करूंगा
तो ये देखिए 1256 साउथ, यहाँ पर 1256 साउथ। अब साउथ कहाँ है ये देखिए। कंडीशन फॉर्मेटिंग क्यों नहीं यहाँ पर चेंज हो रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऊपर कंडीशन फॉर्मेटिंग लिया। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया। तो अब देखिए कि 1256 यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है। तो ये इस तरीके से हम लोग डी मैक्स एंड डी मिनिमम का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लगा सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, और हमें सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग मैंने ऑलरेडी आपको डिफाइन किया हुआ है। डेटाबेस, और देखिए मैक्स एंड मिनिमम मैंने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया था आपको पहले अपने पुराने चैप्टर, जो हमारे लास्ट चैप्टर्स हैं। और डी मैक्स, जो भी डी मैक्स या डी सम, डी काउंट, डी एवरेज, डी गेट, जहां भी डी आ गया तो दैट इज मीन कि डेटाबेस का फॉर्मूला है। और डेटाबेस में कंडीशंस जो होती हैं वो मल्टीपल होती हैं, क्राइटेरिया जो होते हैं वो मल्टीपल होते हैं। हम उसको बड़े इजीएस्ट वे से लेके आ सकते हैं। तो हम लोगों ने देखिए बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पर एक्सप्लेन किए। डी सम कर लिया मैंने, डी एवरेज कर लिया, डी मैक्स एंड डी मिनिमम कर लिया। देखिए यहाँ पर मैं डी प्रोडक्ट को अभी एक्सप्लेन करूंगा। और इसके बाद हमारा जो लास्ट वाला जो फॉर्मूला है वो डी काउंट एंड डी काउंटेर यहाँ पर उसके बाद मेरे दो फॉर्मूले और मेंशन है, दो फॉर्मूले और आ जाएंगे। डी प्रोडक्ट हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। डी प्रोडक्ट मीन्स 15, यहाँ स्कोर जो आ रखा है वो 15 कैसे हम लोग काउंट कर रहे हैं। देखिए यहाँ डेट है हमारी 7 फरवरी, और रोहन का 15 यहाँ पर आ रखा है, यानी 7 फरवरी को 5 दिए 15, यहाँ पर उसका मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर आ रखा है, राइट। रोहन का अभी हम लोग अगर इसमें यहाँ पर डेट चेंज करते हैं 2, और यहाँ पर रेंज चेंज करते हैं राम, तो यहाँ पर 10 आ जाता है। 2 का 5 दूनी 10। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है 10। अब यहाँ पर मुझे लेके आना, तो आप कैसे लेके आएंगे, डी प्रोडक्ट से, राइट। डी प्रोडक्ट में डेटाबेस, देखिए आप अगर इस बिलो द लाइन जो यहाँ डेटा फील्ड यहाँ डिफाइन होता है ना, आप अगर इस चीज को आप क्लैरिटी में थोड़ा सा लॉजिकली समझ गए ना, तो आप सभी फॉर्मूले को बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। डेटाबेस हमने ये डिफाइन कर लिया। फील्ड हम लोगों को कौन सा लेना है, फील्ड, यानी यहाँ पर स्कोर लेके आना, तो हमें स्कोर को डिफाइन करना पड़ेगा। देन क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया हमारा नंबर 2। मैं ये देखिए यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, मैं अगर इसको डिफाइन कर लिया तो मैं इसको एरर, देखिए यहाँ पर एरर आएगा, राइट। क्यों, बिकॉज यहाँ पर मेरा इसके ऊपर जो हेडर्स है वो हेडर्स नहीं है। अब देखिए पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हेडर्स लेके आता हूं, राइट। और यहाँ पर मैं फॉर्मूले को फिर से अप्लाई करता हूं, डी प्रोडक्ट डेटाबेस, राइट। उसके बाद हम लोगों को फील्ड लेके आना स्कोर का। देन हमारा क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में हमारे ये दोनों क्राइटेरिया हैं, तो मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ये देखिए 15। अब देखिए यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर 2 लेके आता हूं, राइट। रोहन की जगह राम लेके आता हूं। अब देखिए यहाँ 10 आ गया। अब आप भी समझ गए होंगे कि डेटाबेस फॉर्मूले के अंदर आपके जो हेडर्स हैं वो होने चाहिए, बिना हेडर्स के आपका एरर आएगा। और आप इस तरीके से यहाँ पर अपने क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया, यहाँ पे 3 क्राइटेरिया भी यूज कर सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया की जगह, अब देखिए यहाँ पे डेटाबेस लेके आना है, तो मैं यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया के अंदर यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया को लेके आता हूं। तो आप अब चेक करेंगे कि क्या यहाँ पर 0, देखिए टेस्ट है। अब यहाँ पर मैं हिंदी लेके आता हूं, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा हिंदी यहाँ पर 10 आ गया है। अब अगर मैं यहाँ पर 4 डिफाइन करता हूं, 4 डिफाइन में मेरा हिंदी 0 है। और मैं यहाँ पर राम लेके, हिंदी की जगह मैं यहाँ पर साइंस लेके आता हूं, तो आप देखिए कि 5, 6 एंड 3, 6 3 जा 18 और 18 5 जा, यानी 5 6 जा 30, 33 जा 90 स्कोर। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ कंडीशन फॉर्मेटिंग लिया। यहाँ पर मैंने 3 कंडीशंस ली थी, पहले 2 कंडीशन थी। 2 कंडीशन में भी हम लोग पहले सिंगल कंडीशन में हम लोग कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाते थे, फिर 2 कंडीशन ली। अब मैं 3 कंडीशन में यहाँ ले रहा हूँ। तीनों कंडीशन में मेरे यहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग आपके सामने यहाँ पर डिफाइन हो रखा है। अब देखिए यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ, मैं लास्ट वाला लेता हूँ, 8 डेट का लेता हूँ, राइट। उसमें रोहन है, रोहन देखिए दोनों कंडीशन यहाँ लग गया, लेकिन फिर भी यहाँ डिफाइन नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ एसएस, तो आप देख सकते हैं कि 9 6 54, तो यहाँ पर 54 भी यहाँ पर स्कोर हो गया। मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन हो गया और ये हाईलाइट भी हो गया। तो आप भी यही
यही पैटर्न को आप अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आपका हाईलाइट भी हो जाए और तीनों कंडीशंस आपकी चाहे नंबर ऑफ कंडीशन हो तो आपका फिल्टराइज भी हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ डाटा होंगे आपके इनफिनिट डाटा होंगे तो आपको हाईलाइट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर डी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं हम लोग, डी काउंट ए एंड डी काउंट एंड डी काउंट ए। देखिए हमने आपको लास्ट चैप्टर में सबसे पहले काउंट और काउंट ए का डिफरेंस बताया था। काउंट का मतलब है सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। काउंट ए का मतलब है कि चाहे अल्फाबेट हो चाहे आपका न्यूमेरिक हो, दोनों काउंट करेगा। काउंट सिर्फ आपको न्यूमेरिक काउंट करेगा, अल्फाबेटिकली काउंट नहीं करेगा, राइट। अब देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जेंडर हेडर यहाँ लगाता हूँ, राइट, यहाँ भी लगा देता हूँ और यहाँ पर मेरे मार्क्स में लेके आना है, राइट। काउंट का मतलब है कि नंबर ऑफ कस्टमर या नंबर ऑफ स्टूडेंट, राइट। तो देखिए साइंस में यहाँ पर डी काउंट मैं यूज करता हूँ। हमारा डेटाबेस कितना है, यही हमारा डेटाबेस है, इसको क्लोज करते हैं, राइट। देन हमारा फील्ड हमें लेके आना मार्क्स के अंदर, राइट। और क्राइटेरिया क्या है, हमारा दो क्राइटेरिया है, राइट। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काउंट एक है क्योंकि मेल के अंदर साइंस में, देखिए मेल के अंदर साइंस, मैं यहाँ पर एक वो चेक करता हूँ। देखिए देखिए यहाँ हाईलाइट भी हो गया क्योंकि डी काउंट हमारा न्यूमेरिक वैल्यू सिर्फ 65 है, राइट। अगर मैं यहाँ पर जीएफ की जगह यहाँ पर 65 कर दूं तो ये देखिए कि मेरा काउंट परसेंटेज जो है वो यहाँ पर न्यूमेरिक को काउंट कर लेगा। यहाँ फिर से मैं ए डाल देता हूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर फिर से मेरा यहाँ पर जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो एक आ जाएगा क्योंकि मेरा 65% न्यूमेरिक है और ए यहाँ पर मार्क्स के अंदर यहाँ पर हमारा अल्फा न्यूमेरिक है, अल्फाबेटिक यहाँ पर यूज किया हुआ है, या अल्फा न्यूमेरिक या A0 भी यूज करेंगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये है मेरा डी काउंट। अब डी काउंट 2, राइट। हम लोग फिर से यहाँ पर डी काउंट 2 अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ, देखिए डी काउंट 2 यहाँ पे मैं अभी मैं सेम चीज यहाँ पर डिफाइन करता हूँ ताकि मेरा कंडीशन फॉर्मेटिंग भी यहाँ पर लगा रहे। यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट। डी काउंट यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ, राइट। डेटाबेस क्या है मेरा, ये है, राइट। और उसमें मेरा फील्ड मेरे को मार्क्स चाहिए, राइट। और मेरा क्राइटेरिया है जेंडर। अब देखिए यहाँ पर मेरा 2 आ रखा है, क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर अल्फा न्यूमेरिक भी काउंट कर रहा है और न्यूमेरिक भी काउंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूं तो मेरा यहाँ पर 1 आएगा क्योंकि डी काउंट ए ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता। डी काउंट और डी काउंटा आपको मैंने पहले डिफाइन किया था, काउंट और काउंट ए एंड काउंट ब्लैंक। सेम अगर हमने डी काउंट ए एंड डी काउंट ब्लैंक यहाँ यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, दोबारा से अनडू कर देता हूँ तो यहाँ पर 2 आएगा। हम लोग क्राइटेरिया यहाँ पर ले रहे हैं, अब मैं यहाँ पर चेंज करता हूँ, देखिए फीमेल लेके आता हूँ, राइट। अब फीमेल साइंस में यहाँ पर न्यूमेरिक काउंट भी सारे न्यूमेरिक हैं और अब मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। देखिए डिलीट के अंदर दोनों होंगे। अगर मैं यहाँ पर ए कर देता हूँ तो आप ही चेक कर सकते हैं कि डी काउंट सिर्फ न्यूमेरिक को काउंट करेगा और डी काउंट का ए यहाँ पर दोनों को काउंट करेगा। तो ये तरीका हमारा बहुत डिफरेंट तरीके से मैंने आपको एक अलग से टेबल क्रिएट करके आपको बहुत इजीएस्ट वे से मैंने आपको अंडरस्टैंड करने का कोशिश किया है ताकि आपको क्लियरली डिफाइन हो जाए कि ये फॉर्मूले हम लोग किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और एक फॉर्मूले को एक्सेल में बेसिकली बेसिक्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बेसिक्स को अंडरस्टैंड बड़े इजीली तरीके से हो जाएंगे तो आप जो एडवांस एक्सेल में यूज कर रहे हैं, जो बेसिक का ही एडवांस वर्जन है, कि एक फॉर्मूले को हम लोग 2 तरीके से 3 तरीके से, देखिए बेसिक्स नहीं, मैंने आपको सम इफ्स को डी डेटाबेस में कैसे हम लोग लेके आए हैं वो थोड़ा सम इफ्स में मल्टीपल क्राइटेरिया यूज होता है और डी सम में मैंने सारे क्राइटेरिया को एक बार सिलेक्ट कर लिया। तो यही तरीका है एडवांस एक्सेल का मतलब क्या है, वो यही है
कि हम लोगों को इजीएस्ट वे और कम टाइम में हम लोग फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं जो इजीएस्ट भी हो, सिंपल भी हो। दैट इज कॉल्ड एडवांस वर्जन। एडवांस वर्जन अब नेक्स्ट जो हम लोग प्लान करेंगे वो एडवांस का ही होगा, बट समा उससे पहले हमारा एक फॉर्मूला और यहाँ पर मेंशन जो पेंडिंग रह गया वो है डी कैट। अब डी कैट के लिए मैंने यहाँ पर देखिए डी गेट के फॉर्मूले को आपको समझने के लिए थोड़ा सा हेडर को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए एक्सेल्स में क्या होता है कि आपका जो बेस टेबल है पहले तो उसका हेडर देखिए, देन हम लोगों को जहां पर भी फॉर्मूला लगाना है वो उसका जो कॉलम हेडर्स है वो हेडर्स और जो हमारा टेबल का बेस हेडर है वो हेडर मैच, हेडर नेम्स जो है कॉलम नेम, जो कॉलम के जो हेडर नेम्स है वो मैच करने चाहिए, अदरवाइज आपका फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा। आपके हेडर्स मैच करेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और एग्जैक्टली जो आप करना चाह रहे हैं वो इमीडिएटली हो सकता है, नहीं तो एरर्स आने पे हम लोग थोड़ा टाइम भी रख सकता है। अब देखिए यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने जानबूझ के एक गलती किया हुआ है आपको समझाने के लिए कि क्या डिफरेंस हो सकता है हेडर को ना चूज करने का। मैं आपको फिर मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं फॉर्मूले को अप्लाई कर सकता हूँ कर देता हूँ। ये एरर यहाँ पे आया, देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने एम्प्लॉय आईडी यहाँ मेंशन कर दिया, राइट, एम्प्लॉय नेम लेके आना है। अब डी गेट फॉर्मूला डेटाबेस फील्ड देखिए फील्ड नेम को मैं यहाँ पर कॉलम और रो को कैसे डिफाइन करना है, क्योंकि मुझे फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पर कॉलम को अनलॉक कर देती हूँ और रोज जो है मेरे यानी कॉलम को ओपन रखती हूँ और हमारे रोज को लॉक कर देती हूँ, रोज को लॉक कर देता हूँ, राइट। और क्राइटेरिया क्या है, देखिए क्राइटेरिया मेरा यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है और मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। देखिए D8 में मेरा राइट, तो ये अरुण यहाँ पर आ गया और साथ के साथ मेरे जो टेबल है वो भी सिलेक्ट और कंडीशन फॉर्मेटिंग के थ्रू। अब देखिए अगर मैं ये फॉर्मूले को आगे कॉपी पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ डेजिग्नेशन पे सही आ गया, यहाँ वैल्यू क्यों नहीं आ रही है। मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये कहा था कि मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो हेडर है वो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एरर आएगा और हेडर्स का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, क्योंकि हमारे हेडर्स जो है वो मिसमैच कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा हेडर है ये 2022 का सेल है, ये 2023 का सेम एज इट इज मैं यहाँ ले आया। अब देखिए यहाँ पर मैं ये करता हूँ सेल 20, राइट, और सेल 23, राइट, और एज इट इज मैं यहाँ पर देखिए क्या है कि मेरा डेटाबेस वो मेरा न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं ले रहे थे, क्योंकि यहाँ पर डेटाबेस मेरा डिफाइन नहीं हो रहा था मेरा हेडर कौन सा है, तो वो यहाँ पर मेरा जो हेडर है वो डिफाइन होना चाहिए। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो डेटाबेस में नहीं लेते, जब भी हम लोग डी फॉर्मूले को या डेटाबेस के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो बेस टेबल है उसमें कोई भी हेडर नेम जो न्यूमेरिक में नहीं होना चाहिए, टेक्स्ट के अंदर होना चाहिए, या अल्फा न्यूमेरिक में आप कर लीजिए तो भी आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। यही चीज मैं यहाँ पर दिखाना चाहता था, राइट। अब देख लीजिए कि यहाँ अगर मैं P10 लेके आता हूँ, सचिन SC डेढ़, यहाँ पर करोड़ का सेल है, यहाँ 1.4 करोड़ का सेल है 23 में सेम। तो इस तरीके से ये एक डी गेट फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया और मैंने सभी फॉर्मूले में कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा शीट, आप जब भी आप लोग ये नेक्स्ट जब भी आप लोग कंपनीज के एनालिसिस करेंगे तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स आपको इसमें सपोर्ट के तौर पे आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि एक चीज करने से कई बार हाईलाइट नहीं होता, बहुत सारी शीट्स हम लोग नजर नहीं आ पाती, हमें हाईलाइट नहीं करना। जब भी प्रेजेंटेशन हमें करना होता है या जब भी हम लोग मीटिंग में, रिव्यू मीटिंग में हम लोग जब भी अपने डेटास को हम लोग रिव्यू करते हैं तो वो हाईलाइट भी करना होता है, सो दैट कि इमीडिएट उसके ऊपर अटेंशन जाए। तो इसलिए यहाँ पर मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग, डेटा लिस्ट यहाँ आपने यूज किया, मैक्सिमम यूज किया है। और कंडीशन फॉर्मेटिंग में आपको वो भी
यूज करना मैं आपको बताऊंगा कि एक ट्रिक से, दो क्राइटेरिया से या तीन क्राइटेरिया से हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये है डी गेट फॉर्मूला। अब मैं दोबारा से होम पे चलता हूं। तो मैंने यहाँ बेसिक्स के लास्ट जो चैप्टर है, डी सम, डी एवरेज, डी मिनिमम मैक्स, डी काउंट, डी प्रोडक्ट एंड डी गेट यहाँ कंप्लीट कर दिया है। तो आज मेरा बेसिक्स जो मैंने यहाँ ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ था 16 है, एक यहाँ पर ब्लैंक भी है। तो अप्रोक्सीमेटली 17 जो ऑप्शंस, 17 जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर डिफाइन किए हुए थे, अलग अलग फॉर्मूला यूज किया है, वो बेसिक्स चैप्टर्स हैं। तो मैंने यहाँ पर बेसिक्स से रिलेटेड जितने भी हमारे चैप्टर डिफाइन किए थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। आज मेरा लास्ट चैप्टर था जो बेसिक्स से रिलेटेड था। इसके बाद जब भी हम लोग कोई नया ऑप्शंस का यूज करेंगे या कोई भी वीडियो मैं क्रिएट करूंगा, अपलोड करूंगा आपके लिए, तो वो सभी चैप्टर जो है वो एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होगा। सो आप मेरे देखिए, बेसिक्स सभी जानते हैं डेफिनेटली, कुछ को एक्सेल्स आता है, कुछ नहीं आता, बट समहाउ अगर आपको एडवांस एक्सेल्स में भी जाना है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट चैप्टर से जो मेरा एडवांस एक्सेल से रिलेटेड होंगे वो डेफिनेटली मैं आप जरूर उस चीज को पॉइंट अपना डेट वाइज या आप उसको जरूर देखना, ताकि आपको थोड़ा डिफरेंस नजर आए कि फॉर्मूले कौन से फॉर्मूले बेसिक्स में या कौन से फॉर्मूले हम जो एडवांस एक्सेल में यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइज, एंड जाते जाते आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सो दैट कि मुझे भी यहाँ पर एक वीडियो अपलोड करने में थोड़ा सा और भी मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू सो मच गाइज।